ये जो हमारा है पार्ट 2 है चैप्टर इसका चार्ट का। इसमें 8, 9 और 10 सबक डाला है मैंने। ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़े बड़े थे और उनमें कुछ चीज़ें डिटेलिंग में भी समझाने की थी, तो इसको मैंने स्पेशली थोड़ा सा बड़ा करके बनाया है, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा डाउटफुल रहती हैं, इसलिए इसके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, इसलिए इसी को मैंने थोड़ा सा बड़ा करके बनाया है। हमारा जो 8 सबक है वो सिफ़त मौसूफ़ है। सिफ़त मौसूफ़ होता क्या है? सिफ़त मतलब होता है तारीफ़, और मौसूफ़ मतलब होता है जिसकी तारीफ़ की जाए। यहाँ पर हमें एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। सिफ़त मौसूफ़ अलग है मुब्तदा और ख़बर से, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, सच्चा मुसलमान। सच्चा मुसलमान जो है, सच्चा क्या है? सिफ़त है, और मुसलमान जो है वो मौसूफ़ है, और इस तरीके से ये सिफ़त मौसूफ़ कहलाते हैं। इसकी अरबी बनेगी मुस्लिमुन सादिकुन। ठीक है। अरबी कैसे बनाना है वो आगे आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे शॉर्ट में सब बताया गया है, हम देखते रहते हैं। और जो मुब्तदा और ख़बर रहती है उससे और ये अलग है, क्योंकि मुब्तदा और ख़बर में तो ख़बर मिलती है, और सिफ़त में तो तारीफ़, बुराई या जो भी उसकी अच्छाई बुराई जो भी हमें बताई जाती है, ये सब क्या कहलाती है? सिफ़त मौसूफ़। ठीक है। जो पहला वाला हर्फ होता है, जैसे मुस्लिमुन में जो मुस्लिमुन है वो सिफ़त है, और मुस्लिमुन जो है वो सिफ़त है, और जो सादिकुन है ये मौसूफ़ है। नहीं, मुस्लिमुन जो है वो मौसूफ़ है, और जो सादिकुन जो है वो सिफ़त है। ठीक है। ये कन्फ्यूज़न थोड़ा सा होता है, इसको हम देख लें। और इसकी अरबी बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि उर्दू की तरतीब बदल देंगे। जैसे कि मुस्लिमुन बाद में लिखा, मुसलमान बाद में लिखा हो तो उसको पहले, सच्चा बाद पहले लिखा हो तो उसको बाद में। उर्दू की तरतीब बदल देंगे, और फिर दोनों को अरबी में ट्रांसलेशन करके, और फिर दोनों पर दो दो पेश लगा देंगे। ठीक है। सबसे पहले हमें यही करना है, तरतीब चेंज कर देनी है, दोनों के ऊपर दो दो अरबी में ट्रांसलेशन करके दोनों पे दो दो पेश लगा देना है। सिंपली है। तो सच्चा मुसलमान की अरबी मुस्लिमुन सादिकुन इस तरीके से बन जाएगी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि सिफ़त मौसूफ़ जो होते हैं, इनकी दोनों की हालत एक जैसी रहेगी। अगर पहले पर ज़बर है तो दूसरे पर भी ज़बर, पहले पर ज़ेर है तो दूसरे पर भी ज़ेर, और अगर दूसरे पर पेश है तो पहले पर भी पेश होगा। ठीक है। इस तरीके से होता है। अगर किसी वजह से पहले पर अलिफ लाम हो तो दूसरे पर भी अलिफ लाम होता है। नेक आदमी में अर्रजुलु सालिहुन। इसी तरह अगर पहला लफ्ज़ मुअन्नस हो और दूसरा लफ्ज़ मुअन्नस हो, पहला लफ्ज़ मुअन्नस है तो दूसरा भी मुअन्नस ही होगा। ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से हमने जो है सिफ़त मौसूफ़ बनाना सीख लिया है। और अलिफ लाम का भी यही मसला है कि पहले पर अलिफ लाम तो दूसरे पर भी अलिफ लाम होगा। जैसे यहाँ पर हमें दिया गया है नेक आदमी, तो नेक आदमी में उर्दू तरतीब बदल दो उर्दू की, और फिर उसको अरबी में ट्रांसलेशन कर लिया हमने। आदमी की अरबी होती है रजुलन, तो यहाँ पर अलिफ लाम आ गया अर रजुलो, और नेक की अरबी होती है सालेहुन, तो सालेहुन लिख दिया। ठीक है। तो यहाँ पर अर रजुलो पे पेश आया है एक, तो सालिहुन पर भी एक ही पेश आएगा। ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको बनाया है। अगर मौसूफ़ कोई ख़ास नाम न हो तो अलिफ लाम नहीं आएगा। ठीक है। और एक और चीज़ है कि सिफ़त मतलब होता है तारीफ़, आप इसको चाहें तो नोट कर लें, और मौसूफ़ मतलब होता है जिसकी तारीफ़ की जाए। जैसे सच्चा मुसलमान, तो उसकी अरबी कैसी होगी? मुस्लिमुन सादिकुन। इसमें सिफ़त क्या है? सच्चा, सादिकुन। मतलब सच्चा जो है ये सिफ़त है, सादिकुन मतलब, और मौसूफ़ जो है वो मुसलमान है, मुस्लिमुन। ठीक है। ये मैंने अच्छे से समझा दिया है। और ये जो हमारा 9 चैप्टर है, अम्र व नहीं। अम्र और नहीं क्या होता है? किसी भी चीज़ को, काम को करने का हुक्म देना। ठीक है। तो अम्र की डेफिनेशन यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से मैंने लिखी हुई है। ऐसे फ़ेल जिनमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है, जैसे पढ़, लिख, ये सब क्या कहलाते हैं? अम्र कहलाते हैं। अम्र में किसी भी काम के करने को हुक्म दिया जाता है, जैसे पढ़ और लिख। ठीक है। और जो अम्र नहीं है, इसका अपोजिट होता है ऐसे फ़ेल जिनसे किसी काम के रोकने का हुक्म दिया जाए, जैसे मत कर, मत लिख। ठीक है। इस तरीके से ये है। और इनकी कुछ गर्दानें भी है यहाँ पर। इसमें 6 सिगे होते हैं। आप देखते हो अभी तक हम 14 सिगे ही पढ़े हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 6 सिगे होते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस हाजिर के सिर्फ। ठीक है। ये अम्र हाजिर गर्दान, अम्र हाजिर मारूफ़ और गर्दान नहीं। तो इसमें ये है कि इसमें सिर्फ 6 होते हैं।
नहीं में भी 6 होते हैं। और अभी तक हम टोटली 2 गर्दान पढ़ चुके हैं पहले, और ये तीसरी गर्दानें हैं। और ये इसको मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। इफ़अल, इफ़अला, इफ़अलु, इफ़अली, इफ़अला, इफ़अलना। ठीक है, गर्दानें आप इसकी प्रैक्टिस खूब कीजिए। और ये टोटल 6 गर्दानें हैं। अब हम देख लेते हैं गर्दान नहीं। तो गर्दान नहीं भी यहाँ पर 6 गर्दानें हैं। ला तफ़अल, ला तफ़अला, ला तफ़अलु, ला तफ़अली, ला तफ़अला, ला तफ़अलना। ये मतलब तू एक मर्द ना कर, तुम 2 मर्द ना करो, इस तरीके से। ठीक है। और यहाँ पर जो है अम्र की कुछ खुसूसियात है, मैं आपको बता देती हूँ कि अम्र जो होता है मुज़ारे का पाबंद होता है। और अम्र कभी इफ़अल के वज़न पर तो कभी उफ़अल के वज़न पर आता है। इसका मतलब ये है कि अम्र कभी मतलब कभी ऐसा होता है कि उफ़अल के वज़न पर इफ़अल के वज़न पर आता है, कभी उफ़अल के वज़न पर आता है। का इसका मतलब है कि इफ़अल के फॉर्म में आता है। जो फ़अला है उसका अम्र तो हमेशा इफ़अल के ही फॉर्म में आएगा, उफ़अल के फॉर्म में नहीं आएगा। लेकिन मतलब अदर जो वर्ब्स होती है, फ़ेल होती है, वो इस टाइप से हो जाती है। जैसे कभी नसरा की गर्दान बनाएंगे अम्र से तो उनसुर बनेगी, तो वो ऐसा क्यों होता है। ज़राबा की बनाते हैं तो इदरिब बनती है, तो ऐसा क्यों, मतलब एराब क्यों चेंज होते हैं। तो इसका रीज़न सिर्फ यही है कि मुज़ारे का अम्र पाबंद होता है। मुज़ारे का जो ऐन होता है दरमियानी हर्फ होता है, मतलब ऐन मतलब फ़ाला में मुज़ारी हर्फ ये क्या है, ऐन है। तो यफ़अलो में तो जो ऐन है उसी पर मतलब इफ़अल जो है उसी के मुतालिक बना है। ठीक है। दरमियानी हर्फ यानी कि जो ऐन पर जो भी एराब होगा उसी को अम्र का जो दरमियानी हर्फ है वो फॉलो करेगा। और अलिफ पर भी एराब चेंज होते रहते हैं, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। मतलब अगर अम्र के मुज़ारे के अगर दरमियानी हर्फ पर ज़बर है तो अम्र के दरमियानी हर्फ पर भी ज़बर होगा। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं ज़बर की हालत में। जैसे यहाँ पर हमें एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है कि यस्माओ, समय का जो है मुज़ारे बनता है यस्माओ, तो यस्माओ के बीच वाले हर्फ मीम पर ज़बर है, तो अम्र नहीं के बीच वाले हर्फ पर भी ज़बर होगा। यहाँ पर आप एग्ज़ाम्पल देख रहे हो कि मुज़ारे में क्या है कि यहाँ पर यस्माओ लिखा हुआ है मुज़ारे इसका, और इसका अम्र कैसा बना है, इस्माओ। तो ऐसा क्यों, क्योंकि ये मुज़ारे जो है मुज़ारे और अम्र के जो दरमियानी हर्फ है इनका बहुत गहरा रिश्ता है। मतलब अम्र और नहीं जो अम्र है वो मुज़ारे का पाबंद है। ठीक है। और यहाँ पर हम एक और देख लेते हैं। ज़बर की हालत हमने देख ली। अब हम यहाँ पर समा यस्माओ इसका हमने एग्ज़ाम्पल देख लिया। अब हम देखते हैं ज़ेर की सूरत। तो ज़ेर की सूरत में हमने लेते हैं दरबा। तो दरबा का मुज़ारे बनता है यदरिबो, और यदरिबो के बीच वाले हर्फ पर ज़ेर है, इसलिए अम्र नहीं के बीच वाले हर्फ पर भी ज़ेर होगा। इससे ये हमें पता चलता है कि मतलब दरमियानी हर्फ का कितना बड़ा रोल है अम्र में। तो इसका मुज़ारे का जो है दरबा से क्या बनेगा, युदरिब बनेगा, युदरिबो। तो युदरिबो का अम्र कैसा बनेगा, इदरिब, क्योंकि मुज़ारे के दरमियानी हर्फ पर रे पर ज़ेर है, तो अम्र नहीं के दरमियानी हर्फ पर भी ज़ेर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं पेश की सूरत में। पेश की सूरत में नसरा का लेते हैं। नसरा का मुज़ारे बनता है यंसुरो। तो यंसुरो में स्वाद के ऊपर पेश है, तो यंसुरो के बीच वाले हर्फ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पेश है। ठीक है। मुज़ारे के दरमियानी हर्फ पर पेश है, तो अम्र के दरमियानी हर्फ पर भी पेश होगा। यहाँ पर हमने देखा ज़बर, ज़ेर और ये पेश। ठीक है। ज़बर, ज़ेर और ये पेश, ये तीनों अलग अलग किस्म की, सिर्फ 3 किस्म होती है इसमें, ज़बर, ज़ेर और पेश, आप देख सकते हैं। ठीक है। ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि अम्र के मतलब अलिफ पर भी एराब चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मुज़ारे के दरमियानी हर्फ पर पेश है तो अम्र के अलिफ पर भी पेश होगा। जैसे मुज़ारे है यंसुरु, तो अम्र कैसा बनेगा, उनसुर। यहाँ पर जो दरमियानी हर्फ है उस पर तो ऑलरेडी पेश आएगा ही आएगा, और उसके अलिफ पर भी पेश आएगा। ठीक है। और जो उसका ज़बर और ज़ेर ने कुछ मतलब ऐसा है कि अगर मुज़ारे के दरमियानी हर्फ पर ज़बर या ज़ेर हो तो अम्र के अलिफ पर ओनली ज़ेर होगा। ठीक है।
यहाँ पर दोनों पर पेश है, इस पर भी यहाँ पर आप इन दोनों में डिफरेंस समझ लें कि ऊपर सिर्फ पेश है तो वहाँ पर अलिफ पर भी पेश होगा और दरमियानी हर्फ पर भी पेश होगा। लेकिन अगर ज़बर और ज़ेर है, दरमियानी हर्फ पर अगर ज़बर या ज़ेर हो तो अम्र के दरमियानी हर्फ पर सिर्फ अलिफ पर ज़ेर ही आएगा। जैसे आप यहाँ देखते हो यदरिबू से इदरिब, ठीक है, ज़ेर की हालत में, और ज़बर की हालत में यफ़अलो से इफ़अल, यदरिबू से यदरिब और यफ़अलो से इफ़अल, कुछ इस तरीके से बनेगा ये। यहाँ पर हम देखते हैं यफ़अलो से इफ़अल। सबक नंबर 10 है वाहिद तस्निया जमा। तो फ़ेल की तरह इस्म के भी वाहिद तस्निया जमा होते हैं। मतलब जो फ़ेल हमने अभी तक पढ़ी है, जो गर्दानें होती है, उसमें वाहिद तस्निया जमा हम पढ़ते थे। तो उसी तरह से इस्म जो होती है, इस्म मतलब क्या होता है कि ऐसा कलमा जो मतलब ख़ुद का मतलब किसी का मोहताज ना हो और किसी भी ज़माने में मतलब कोई भी ज़माना उसमें ना पाया जाता हो, मतलब अपने माने जो ख़ुद बता दे और उसमें कोई भी ज़माना नहीं पाया जाए, तो वो क्या कहलाता है? इस्म कहलाता है। ठीक है, जैसे मुस्लिमुन हो गया, या कोई भी मतलब अपन बोलते हैं जैसे पेंसिल, तो पेंसिल में कहाँ कोई ज़माना पाया जाता है। इसकी 3 सूरतें होती है, पेश की सूरत, ज़बर की सूरत एंड ज़ेर की सूरत। इन तीनों के 3 होते हैं, वाहिद, तस्निया और जमा। यहाँ पर ये टोटल है, और तमरीन और सर्फ वगैरह हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें बहुत अच्छे से मैं और अच्छे से समझाती जाऊँगी। तो पेश की सूरत में सबसे पहले आता है मुस्लिमुन, मुस्लिमाने, मुस्लिमूना, ठीक है। और ज़बर की सूरत में आता है मुस्लिमन, मुस्लिमैने और मुस्लिमीना, ठीक है। और ज़ेर की सूरत में आता है मुस्लिमीन, मुस्लिमैने और मुस्लिमीना, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लें, और चार्ट बना के अपने पढ़ाई को करना एक बहुत ही अच्छा इंजॉयबल हो जाता है, और हम इससे बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं, डाउट्स भी हमारे क्लियर होते हैं, और बहुत अच्छी चीज़ें हम कर सकते हैं इस तरीके से, और हमारे क्लासरूम में भी हम इसे अच्छे से लगा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड ज़रूरतमंदों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आने वाले टाइम में हम लोग और अच्छी चीज़ें प्रेजेंटेशन के मैं आपको आइडियाज़ देते रहूँगी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सब ट्राई कर रहे होंगे, और पढ़ो, लिखो और आगे बढ़ो।